सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो कल का द हिंदू नहीं आया था एंड कल का भी यानी आने वाला कल नहीं आएगा, बट हाँ टॉपिक सारे कवर रहेंगे, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल द हिंदू में आ रही हैं, अगर आपने मार्च में भी एनालिसिस देखा होगा, अप्रैल में भी देखा होगा, फिर भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि नहीं कर सकते। साफ डब्बा गोल वाली कहानी नहीं है, ठीक है। पहला है एक्सरसाइज साल्विक्स, ये एक्सरसाइज की बात है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, यूएस वोल्केनो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिमेक्स इज आल्सो एक्सरसाइज। सीएमवी टीओएमवी ये संडे का है एंड भाषिनी पोर्टल तो मोदी जी ने बोला है, भाव ने बोला करने का मतलब करने का, ठीक है। एक्सरसाइज साल्विक्स देखते हैं। इंडियन नेवी और यूएस नेवी, ये इंडिया और यूएस का बड़ा रिलेशन अच्छा चल रहा है ना, इस पे पढ़ना जरूर। इंडिया यूएस हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, आर्टेमिस एकॉर्ड, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स, बहुत सारी बातें की थी इसमें, ठीक है, AQ9। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करते रहना, और ये वहां पर एक्सरसाइज जोड़ लेना है। इंडिया और यूएस नेवी की एक्सरसाइज है जो कि कोची में हो रही है, ठीक है, साल्विक्स। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज साल्विक्स के बारे में, ये 2005 से चल रहा है, 7th एडिशन होगा। शिप्स कौन सी आ रही है? INS निरीक्षक एंड USNS सैल्वर इन द एडिशन ऑफ स्पेशलिस्ट डाइविंग एंड EOD टीम्स इसमें आएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। ये मतलब ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराएगा, इंटरपोर्टेबिलिटी जो भी है। अगर देखो, दो कंट्रीज क्यों कराती है नेवी मिलिट्री एक्सरसाइजेस? ताकि ज्वाइंट कोऑपरेशन बढ़े, रिलेशंस अच्छे डेवलप हो विद टाइम, और बाकी की भी जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो अच्छा हो जाए। बट इस टॉपिक में मेरा आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इंडिया यूएस के रिलेशंस को एक बार रिवाइज कर ले। भूल गए होगे, आई नो इट, बट इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू आर रिवाइजिंग इट, ठीक है। अगर कुछ ज्यादा तड़का लगाने का मन हो तो जून में एक टॉपिक आया था यूनेस्को से रिलेटेड, कि यूएस रीज्वाइंड यूनेस्को, याद होगा, इसको पढ़ लेना एक बार। तो यूएस के 3-4 एस्पेक्ट से टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लैट पूछता है तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा एज यूजुअल, ठीक है। इंडिया और यूएस के और भी बाकी एक्सरसाइजेस कौन कौन से देखते हैं। एक तो आपको मलाबार एक्सरसाइज है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ये क्वाड का एक्सरसाइज है बेसिकली। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ है एंड युद्ध अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो लास्ट ईयर उत्तराखंड में भी हुआ था, पिथौरागढ़ में। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स लॉन्च हुआ है रिसेंटली। जब आप ग्लोबल पीस इंडेक्स पढ़ोगे ना, तो एक काम और कर लेना साथ में, कि पहला तो फ्रीडम इंडेक्स भी पढ़ना है, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स, और तीसरी बात पढ़ोगे आप इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। और क्लैट पूछ चुका है लास्ट ईयर क्वेश्चन इंडेक्सेस पे, प्लीज इसको कर लेना। इंडिया की रैंकिंग देखनी है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालता है, बस उससे ज्यादा पहले नहीं। और ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है, ठीक है। चलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट लिए थे। इट measures the state peace across 3 domains: सोसाइटी, सेफ्टी सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसके बाद मिलिटराइजेशन कैसा है। हाइलाइट्स ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखें तो एवरेज लेवल ऑफ ग्लोबल पीसफुलनेस कितना है? 0.42%। आइसलैंड इज द मोस्ट, रहता ही नहीं आइसलैंड पीसफुल, तो रहेगा ही। टाइटल इट एज द इंडिया सिंस 2008 से ये टाइटल ले रहा है आइसलैंड। उसके बाद डेनमार्क है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ये सब यूरोपियन कंट्रीज, और ये न्यूजीलैंड वाला अपना ओशियानिया वाला पार्ट। ये अफगानिस्तान इज द लीस्ट फुल, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस। साउथ सुडान, DRC, सीरिया, ये सब न्यूज में कंट्रीज हैं, को पढ़ना है। इंडिया लास्ट से 2 अच्छा किया, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, 126। इट शोज कि वी आर एट वेरी लेस अमाउंट, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो पीस अगर देखोगे तो पीस क्या होता है? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट पहली बात, ठीक है। रिसेंटली पंजाब में हुआ कॉन्फ्लिक्ट, बिहार में हुआ था कुछ टाइम पहले, बंगाल में हो रहा है। दिस इज नॉट लाइक कि ये पीस है, ये यहाँ पे पीस नहीं, ये हमारा इग्नोरेंस है कि हम चीजों को इग्नोर करते हैं। तो डेट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक बार ना जाकर के डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, इंटरनेट शटडाउन इंडिया, इन सब बातों पर भी ध्यान देना और गौर करना चीजों को, और कभी सोचना कि क्या हम रियली ये चीज डिजर्व करते हैं। एक यंगेस्ट डेमोक्रेसी, डेवलपिंग डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसका सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या पीस इंडेक्स में 126 रैंक पे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जिस कंट्री का जो लीडर है उसे वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, ठीक है, ग्लोबल लीडर, खैर वो क्लेम्ड है, ऐसा है नहीं, क्लेम्ड ग्लोबल लीडर है,
तो क्या ये किस हद तक सही है, ठीक है। और फिर बात अगर यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात आगे भी जाएगी। ये पीस इंडेक्स यहाँ पर नहीं खत्म होता है। अब ये तो इंटरनल सिक्योरिटी के स्टेट्स की बात कर दी मैंने। अभी तक जितने भी असाइलम सीकर्स हैं इनकी बात की ही नहीं, जितने भी पॉवर्टी रेंडर्ड है इनकी बात की ही नहीं, मैंने इनकी भी बात नहीं की जो कि सीए और एनआरसी के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अभी भी, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स कंबाइंड टुगेदर, ये पीस में जहां प्रॉब्लम कंफ्लिक्ट में अराइजेस हो रहे हैं, ये इकलौता नहीं है भाई साहब, ये मल्टीपल रीजंस है, ठीक है। और प्लस जम्मू कश्मीर, यू कैन नॉट फॉरगेट द अरुणाचल थिंग। अरुणाचल में चाइनीज और जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट, तो ये सब चीजें होती हैं। प्लस ये तो एक्सटर्नल टेररिज्म हो गया, इंटरनल टेररिज्म भी बहुत है। इंटरनल टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, माओवाद का इंडिया में आना, ये सब चीजें प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, राइट। तो इसको मन होगा तो कुछ आर्टिकल्स पढ़िएगा, मजा आएगा। नाउ यूबिनस वोल्केनो, वोल्केनो जानने से पहले आप जान लो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है। इट इज ऑस्ट्रेलिया, इट इज एशिया, रशियन पार्ट, इट इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसमें हम लोगों ने कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेट किया था, नाउरू से, तो प्लीज उसको भी पढ़ना, राइट। चलिए, पेरू में है वोल्केनो, पेरुवियन कोस्ट बहुत पड़ा था एल नीनो ला नीना में, है ना। पेरू कहाँ है, साउथ अमेरिका में। पेरू recently announced a state of emergency in the Moquegua region due to the ongoing activity in the Yubinas volcano is a stratovolcano जो कि सेंट्रल वोल्केनिक जोन ऑफ एंडीज में लोकेटेड है, ठीक है। एंडीज एक माउंटेन रेंज है जो कि 7 to 8 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका से फैलता है। अगर हम कंट्रीज देखें तो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, एक्वाडोर, है ना, ऐसी ऐसी कंट्रीज इसमें आती हैं जो कि एंडीज के माउंटेन रेंज में आती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है पेरू में। लास्ट एरप्शन हुआ था 500 years ago. Yubinas volcano is a group of 7 volcanoes in southern Peru located volcanic zone that extend from southern Peru to the northern Chile. ठीक है, ऊपर से नीचे तक चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वाडोर, पैरागुआ, उरुग्वे, पेरू, ऐसे पढ़ो इनको, ठीक है। और ब्राजील भी इसमें है। कहीं ना कहीं चीजें आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, बाकी मैंने हिंट दे दिया है आपको। चलिए, ज्यादा कुछ ना हो ना, जहां भी आप पढ़ रहे हो उनको बोलो बस कि आप, या फिर नहीं पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी उठाओ, एटलास उठाओ, और वहां पर जाकर के जितनी भी वर्ल्ड मैपिंग है ना वो एक बार, ठीक है। और बस इतना कर लो, बाकी हो जाना है क्लैट में। द अफेक्टेड एरिया इज सिचुएटेड इन द रिंग ऑफ फायर, देख ही लिया अभी। द डिप्रेशन इन काल्डेरा द समिट कंटेन्स द वोल्केनिक एश सपोर्टिंग द वेंट लाइक फनल। देखो वोल्केनो होता है ना इस तरीके का, तो यहाँ पर ना एक वेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे वो वोल्केनो निकलता है, दैट इज द वेंट। तो ये थोड़ा सा इसमें देखने वाली बात है। नेक्स्ट अगर देखेंगे स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो जो टॉल होगा, स्टीप होगा, कोन शेप्ड होगा। आइसक्रीम कोन देख लो बस, और कुछ नहीं। स्ट्रेटो वोल्केनो बिल्ट अप अ हाइट बाय लेयरिंग लावा, एश एंड टेफ्रा। लेयर्स में बनता है, एक बार लावा, फिर एश, फिर ये सब कलेक्ट होता है। एश लावा फ्लोज, इट सॉलिडिफाइज एंड मेक मोरोवर कोन। स्ट्रेटो वोल्केनो कंप्राइजेस लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स इंडिविजुअल वोल्केनो। सबसे ज्यादा वोल्केनो यही है। Stratovolcano are usually about half lava and pyroclastic material. That layering of these productive their common name of composite volcanoes. Common name है volcanoes का, और इसमें pyroclastic material। Strait of Hormuz, ईरान ने रिसेंटली ट्राई किया कि 2 ऑयल टैंकर्स को सीज किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, ईरान के पास पड़ता है। अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक चैनल है जो कि पर्शियन गल्फ को ओमान से रिलेट करता है। एशिया में देखोगे तो ओमान पड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन हम लोगों ने पढ़ा है। ओमान से ऊपर जाओगे तो तुम्हें वो मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट की लेंथ है और अरेबियन पेनिनसुला ये लाई करती है। नेक्स्ट देखेंगे तो इट आइलैंड्स ऑफ, यहाँ पर 2 आइलैंड हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट है जिसको ईरान ने भी रिसेंटली कैप्चर किया। अच्छा, आप लोगों ने सुएज कैनाल के बारे में भी पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले, जो क्राइसिस हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। गल्फ ऑफ ओमान की बात करें तो सी ऑफ ओमान में है। गल्फ ऑफ मकरन या गल्फ ऑफ मकरान भी बोलते हैं इसे, ये एंट्रेंस है पर्शियन गल्फ का इंडियन ओशन से। It connects Arabian Sea to the Strait of Hormuz, which empties into the Persian Gulf. लोकेशन के बारे में बातें हैं बस, और कुछ नहीं है। बॉर्डरिंग कंट्रीज, इसकी कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर है। एंड गल्फ रिज शैलो बिकॉज द ओरिजिन ऑफ फिशर एंड माउंटेन स्पाइन्स है वहां पे, इसलिए ये शैलो गल्फ बनाता है। गल्फ ऑफ ओमान 320 किलोमीटर का वाइड है, और ये पॉइंट है केपल हेड इन ओमान एंड ग्वादवार बे इन द ईरान पाकिस्तान बॉर्डर। ग्वादवार पोर्ट भी है, राइट, चाइना का पोर्ट इन पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट, एक अहम हिस्सा है ग्वादवार पोर्ट।
जिमेक्स, ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में भाई, और विशाखापट्टनम इंडिया जापान के बीच में एक और है मलाबार, थोड़ी देर पहले ही देखा है, भूलना नहीं है। जिमेक्स की बात करें तो 11th एनिवर्सरी मनाई गई, 2012 से हो रहा है। INS शक्ति P8I, ये P8I के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब इंडिया यूएस की डील हुई थी। एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड 6 days एंड प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंड सोशल इंटरेक्शन इसमें होगा। 2 नेवीज ज्वाइंटली इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। जिमेक्स 23, ये INSDF जो पोस्टर ये जो आ रहे हैं उनका नाम है, तो प्लीज गो थ्रू इट, बाकी उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जापान के साथ एक मलाबार है, एक शिन्यू मैत्री है एयरफोर्स एक्सरसाइज, एंड धर्मा गार्जियन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। नाउ CMV एंड TUMV वायरस, देखो एक वायरस CUMV है ककम्बर और TUMV है टमाटर, ठीक है, यानी टोमेटो। तो इतना तो समझ गए, ये सारी बातें वही लिखी हुई, इसका क्या नाम। टुडेज आर्टिकल में देखें तो CMV यानी टुडेज आर्टिकल यानी कल का द हिंदू का आर्टिकल है ये स्प्रेड कैसे होते हैं, वायरस इफेक्ट कैसे करता है और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सब चीजें हैं। तो टमाटर के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, शायद ककम्बर के भी बढ़ जाए कुछ टाइम में। TUMV belongs to the Virga viridae family and closely related to the tobacco mosaic virus. TMV is a tobacco mosaic virus. CMV is the carrot lettuce, इसमें मिलता है, ककम्बर वाला है। Last 3 years ये टोमेटो हैव कंप्लेंट इंक्रीज इन्फेस्टेशन, जिसके कारण ये वायरसेस स्प्रेड होना शुरू हुए हैं। कैसे स्प्रेड होते हैं, तो TUMV स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड सीड्स वगैरह से ये इन्फेक्ट होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बराबर सैनिटाइज करते रहा करिए सीड्स को, नहीं तो ये प्रॉब्लम दिखेगी। सैपलिंग्स ऑफ द वायरस टू टेक एंटायर फील्ड टू मैटर ऑफ डेज, और थोड़ा टाइम लगता है, सैपलिंग्स वगैरह साफ किए जाते हैं। सैनिटाइजेशन इज अ मच नीडेड थिंग। अब इसको कैसे किया जाएगा सैनिटाइजेशन, तो सैनिटाइजेशन के लिए आप ये देख सकते हो कि सैनिटाइजेशन कब किया जाता है, मतलब कैसे कर सकते हो आप, साइंटिफिक टेक्निक्स, स्प्रिंकलर्स यूज कर सकते हो। अब ऐसा तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना, तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा तो आप एक बार गोवर्धन स्कीम देख लेना, इसी के साथ गोवर्धन स्कीम। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिष्टी जो है वो किससे रिलेटेड है, इट वाज इन द यूनियन बजट, मिष्टी किससे रिलेटेड है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताइएगा जरूर। बोथ वायरसेस 100% क्रॉप्स लॉस कर देते हैं अनलेस प्रॉपर्ली ट्रीटेड ऑन टाइम, तो बहुत इसमें हाई पोटेंशियल है, फ्रूट डेवलप्स होते हैं और फिर नेरोटिक स्पॉट्स पे वो प्रॉब्लम करते हैं फ्रूट्स के। आगे देखें तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वही है, टेक्नोलॉजी आप इनहेरेंट कराइए इसमें। फार्मर्स जो सैपलिंग्स बाय करते हैं सो चेक बिफोर द प्लांटिंग, ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो आपको एडिटोरियल में ही मिल जाएगा। नाउ अबाउट भाषिनी पोर्टल, डिजिटल इंडिया भाषिनी इज इंडिया AI की बात हो रही है। AI के अभी ओपन AI के CEO भी है सैम अल्टमन, 1956 में AI का आया था, पता ना कौन थे उस टाइम पे 1956 जिन्होंने AI को एक रूप दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इंडिया का ये पोर्टल है भाषिनी, ये काम आएगा SCO में, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे तो उस टाइम उन्होंने कहा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसोर्सेज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, इंडियन MSME स्टार्टअप इंडिविजुअल इनोवेटर्स को कहा गया कि भाई आप इस तरह का कुछ करिए। ये डेवलपर्स को हेल्प करेगा, इंडिया को इजी एक्सेस ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विस टू द नेटिव लैंग्वेजेस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा भाषा दान, जो कि अलाउ करेगा इंडिविजुअल्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज द भाषिनी ऐप एंड कंट्रीब्यूशन इन 4 ways, सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया, देखो इंडिया। गांधी जी के 3 मंत्र सुने थे, चौथा ऐड कर दो लिखने वाला, सुनो बोलो देखो एंड लिखो, ये 4 चीजें याद रखना बस, या आपका बड़ा अच्छा ऑप्शन बना सकती है अगर वो आता है तो। नाउ ध्यान से देखना, ये दोनों टॉपिक आज के द हिंदू में थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत आ रहा है, एक प्रोविजंस एंड द हाई सीज ट्रीटी, ये हम लोगों ने पढ़ा था BBNJ, याद रखना। जब 8 मार्च की एनालिसिस है ये, 8 मार्च को होली थी, उसके 1 या 2 दिन पहले हम लोगों ने ये किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज अनक्लॉज हाई सीज ट्रीटी, रिसेंटली किया है हम लोगों ने एक इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी, क्या नहीं पढ़ा था, उससे ज्यादा पढ़ लिया जितना इस एडिटोरियल में लिखा है। क्वेश्चंस पे आते हैं, SCO कब मेंबरशिप आया, ये भाषिनी के कारण न्यूज में है। आर्टिकल 21 KS पोटास्वामी, ये तो पढ़ते पढ़ते बहुत बूढ़े हो गए। चिंकारा इज द स्टेट एलिमेंट ऑफ विच स्टेट, ऐसे क्वेश्चन हमें सेट पूछता है, मेरा भी मन हो गया पूछने का। तो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे, दोनों के आंसर करना, और 2 क्वेश्चन जो मैंने विद इन द सेशन पूछे थे प्लीज उनका भी आंसर करने की कोशिश करना, नहीं है तो बताना, करेंगे उपाय, राइट। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और कोई टॉपिक जो लगता है कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए तो प्लीज मेंशन करो। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।